Hello friends, welcome back to Alepur. Our topic for today is mole concept. तो मोल कॉन्सेप्ट में सबसे पहले तो देखो टर्म आ रही है मोल. तो क्या होता है मोल? वन मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसमें विद 6.023 into 10 to the power 23 इसे बोला जाता है एवोगाड्रोस नंबर या फिर एवोगाड्रोस कांस्टेंट. ठीक है, इतने एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस ऑफ द सब्सटेंस. ठीक है, मतलब एक मोल एक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है जिसमें 6.023 to 10 to the power 23 एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस हो उस सब्सटेंस के. ठीक है, ये नंबर आप समझ रहे हैं कितना बड़ा है. 6023 के आगे ना 20 जीरोस लगा दो. तो एक मोल क्या होता है? वंस अगेन, वन मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस व्हिच हैज 6.023 into 10 to the power 23 एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस किसके ऑफ द सब्सटेंस. ठीक है, तो देखो मतलब इतने एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस होने चाहिए सब्सटेंस के. ठीक है, जितने अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में इतने एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस हो उसको हम बोलते हैं वन मोल ऑफ द सब्सटेंस. अगर 2 मोल है so this will be this thing into 2. अगर 3, 5, 10 मोल है so it will be this number into 10. और अगर 0.5 मोल है तो फिर this number into half. ठीक है, इसका बेसिकली हाफ कर देंगे. ठीक है, अगर आपका 0.2 मोल है तो इसको हम 1/5 कर देंगे या 0.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. We can also say it is the amount of substance with same number of entities. क्या होता है? एटम्स, मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस. तो सेम नंबर ऑफ एंटिटीज मतलब एटम, मॉलिक्यूल, आयंस एज ऑफ जितने कार्बन के एटम्स हो इन प्रिसाइसली 12 ग्राम या 0.012 किलोग्राम ऑफ कार्बन 12. तो वन मोल क्या होता है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसमें इतने एटम, इतने या 6.023 to 10 to the power 23 एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस हो उस सब्सटेंस के. ठीक है, या फिर उतना सब्सटेंस जिसमें उतने ही एंटिटीज, उतने ही एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस हो जितने 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 में कार्बन के एटम्स होते हैं. कार्बन 12 क्या है? इट इज एन आइसोटोप ऑफ कार्बन. मैं क्विकली आपको बताती हूँ आइसोटोप क्या होता है. अगर कोई ऐसा एलिमेंट हो जिसके 2 फॉर्म्स हैं, ठीक है, उन फॉर्म्स में कैसा है कि उनका एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज सेम बट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन वेरीज या एटॉमिक मास वेरीज. तो ये जो है हमारा ऐसे एलिमेंट्स, उनको बोलते हैं हम आइसोटोप्स. जैसे कार्बन 12 होता है, कार्बन 13 होता है और कार्बन 14 होता है. हाउएवर ये जो स्टेबल होते हैं काफी अनस्टेबल होता है और काफी रेयरली नेचर में पाया जाता है. ऑलराइट, सो ये देखिए अभी मतलब तो मैं आपको बताती हूँ एक मोल क्या होता है. एक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसमें 6.023 into 10 to the power 23 एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस हो एक सब्सटेंस के, या फिर उतना सब्सटेंस जिसमें उतने ही एंटिटीज, उतने ही एटम्स, उतनी ही मॉलिक्यूल्स, उतनी आयंस हो सब्सटेंस के जितने कार्बन के एटम्स होते हैं प्रिसाइसली 12 ग्राम या 0.012 किलोग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप में जितने होते हैं. ऑलराइट, सो नाउ ये एवोगाड्रो नंबर कांस्टेंट डिराइव कैसे हुआ अब हम वो देखते हैं. मैं ये हेडिंग मिटा रही हूँ. तो इसके पीछे काफी सिंपल कैलकुलेशन है. दैट टू इज रिलेटेड टू कार्बन 12. ठीक है, इनिशियली कार्बन 12 नहीं लिया गया था. दिस स्टार्टेड विद सिंपल एलिमेंट्स. ठीक है, ये
12 का बना है। ये शुरू में कार्बन 12 का नहीं बना था, यू गॉट मी राइट। पहले कार्बन वाज नॉट यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड एलिमेंट। फर्स्टली दे डिसाइडेड टू स्टार्ट विद हाइड्रोजन। व्हाई? क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 1 है, ठीक है, काफी सिंपल एलिमेंट है, राइट, तो सिंपल एलिमेंट है। पर ये तो तब तक ही चला था जब तक इसके 3 आइसोटोप्स, प्रोटियम मतलब एटॉमिक मास 1, एटॉमिक नंबर 1, ड्यूटेरियम, सॉरी अगर मेरी स्पेलिंग गलत है, विच इज 1 एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक मास 2, और ट्रिटियम, ठीक है, जो मतलब एटॉमिक मास 3 और एटॉमिक नंबर 1। जब ये 3 आइसोटोप डिस्कवर हुए और पता चला कि जिस हाइड्रोजन को एयर में प्योर माना जाता था वो एक्चुअली इन आइसोटोप्स का मिक्सचर है, then they do not use hydrogen as a standard element, they then decided on oxygen, ठीक है। but then they soon, पर तब ऑक्सीजन के 2 आइसोटोप्स डिस्कवर हो गए, ऑक्सीजन 16 और ऑक्सीजन 18, ठीक है। एक का एटॉमिक मास 16 और एटॉमिक नंबर 8, एक का एटॉमिक मास 18 और एटॉमिक नंबर 8। सो ये देखो, जब साइंटिस्ट को पता चला कि ये भी एक मिक्सचर है, जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन जो 21% एयर अप्रोक्सीमेटली कंट्रीब्यूट करती है, जिसको प्योर माना जाता था, वो भी 2 आइसोटोप्स का मिक्सचर है। देन दे स्टॉप्ड यूजिंग ऑक्सीजन, देन दे डिसाइडेड ऑन कार्बन 12। अब ये तो अलग एक पूरा आइसोटोप ही ले गया, राइट, तो इसमें तो क्या ही मिक्सचर होगा, इसमें बिल्कुल कार्बन 12 के ही एटम्स है। एंड सिंस देन दे हैव बीन यूजिंग इट एज अ स्टैंडर्ड, ठीक है। एंड उस स्टैंडर्ड से रिलेटिव एटॉमिक मास भी निकलता है, मैंने अलग वीडियो बनाया हुआ है, आई पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन सी। बेसिकली उसमें क्या होता है कि एक स्टैंडर्ड एटम विच इन केस इज कार्बन 12, उसके रिलेटिवली हम हर दूसरे एलिमेंट में मास निकालते हैं, ठीक है। तो उसमें कुछ ऐसा स्केल बनता है कि मैं आपको फटाफट रिव्यू करा देती हूँ, ठीक है। ये देखो जैसे बनते हैं ना 2, वैसे। अब जैसे मैग्नीशियम है, ठीक है, एक मैग्नीशियम है, ठीक है, इसका एटॉमिक मास 24 है, पर ये अभी नहीं पता हमको, ठीक है। हमको बस इतना पता है कि 2 कार्बन 12 चाहिए स्केल को बैलेंस करने के लिए, 12 + 12, तो यहाँ पे 24 होना चाहिए बैलेंस करने के लिए। तो अकॉर्डिंग टू दिस स्केल, relative atomic mass of magnesium is 24, and that is what we are currently using today. So anyways, back to what we were talking about. एवोगाड्रो नंबर कैसे डराइव हो? सी, 1 मोल कार्बन 12 में कितना ग्राम कार्बन है? We know number of moles is mass by molecular mass. अगर नंबर ऑफ मोल 1 है, 1 मोल का मास निकालने के लिए 12 है, तो मास इज योर 12 ग्राम, ठीक है। तो 12 ग्राम डिवाइडेड बाय, साइंटिस्ट्स ने बाय द एड ऑफ अ डिवाइस कॉल्ड मास स्पेक्ट्रोमीटर, एक डिवाइस होता है मास स्पेक्ट्रोमीटर, उससे क्या कर सकते हैं हम एक एटॉमिक मास, स्पेसिफिक एटम्स का मास निकाल सकते हैं। तो साइंटिस्ट्स ने क्या किया, by the help of a mass spectrometer, उन्होंने ये पता लगाया कि एक कार्बन 12 का मास, हम तो 12 मानते हैं लेकिन वैसे कितना है, 1.99 into 10⁻⁻23, वो बिल्कुल 2 नहीं है, इट्स 1.99 कंप्लीट चाहिए, तो 1.992648 into 10⁻⁻23, और जब ये डिवाइड करके निकाला गया तो कितना निकला, 6.0221447, और ये आगे ये बहुत लंबा जाता है, ठीक है, 137 है, सॉरी, ठीक है, into 10⁻23, नेगेटिव तो ऊपर आके पॉजिटिव हो गया, दैट इज व्हाई इट इज ऑफन कंसीडर 6.023 into 10⁻23, ठीक है। इतने हमारे वो होते हैं, दिस इज योर एवोगाड्रो नंबर, ऐसे डिराइव हुआ था कि दिस इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन, ठीक है, एंड दिस इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन, ठीक है, एंड दिस इज रियल मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, ठीक है। सो नाउ समझ आ गई एवोगाड्रो नंबर
से डराइव हुआ है। अब मोल कॉन्सेप्ट में फिर ये इंपॉर्टेंट चीज है, मोल्स निकालने कैसे हैं। तो मोल्स अगर हमको निकालने हैं तो हम 3 केसेस लेते हैं। फर्स्टली केस ऑफ अ सॉलिड, ठीक है, सॉलिड के केस में क्या होता है कि नंबर ऑफ मोल्स which is denoted by n is equal to mass which is m divided by molecular mass which is your mm. That is how I'll be writing it, okay? तो n is equal to m by mm. अगर हमें चाहिए नंबर ऑफ मोल्स, so नंबर ऑफ मोल्स इज योर मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो मतलब 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, मतलब रिलेटिव एटॉमिक मास जितना सब्सटेंस का उतने ग्राम्स। जैसे अगर हमारे पास ऑक्सीजन है, राइट, सो ऑक्सीजन का 1 मोल जो है, मतलब अगर ऑक्सीजन है तो 16 ग्राम, लेकिन अगर O2 है तो 1 मोल में आता है आपका 32 ग्राम, और अगर O3 है ओजोन विच इज ओजोन, तो 1 मोल में आपका 16 3 48 ग्राम आता है, राइट। सो अब ये देखो मास इन ग्राम्स, ठीक है, देखो n इज m by mm, ठीक है। मास हम हमेशा ग्राम्स में लिखते हैं, ठीक है, मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, विच इज ग्राम पर मोल, ठीक है। तो ग्राम कटा, मोल ऊपर आएगा, बेसिकली यूनिट मोल है। सो इफ आई आस्क यू कि if during a chemical reaction 33 gram of calcium carbonate is formed, then find the number of moles. So 33 gram is your mass, molecular mass, this is 40 calcium का, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 और इंटू 3, ठीक है, 48 प्लस 12 60 100, ठीक है, 100 ग्राम पर मोल, ठीक है। कहते हैं इंटू मोल ऊपर हो गया, यहाँ से कटा, ग्राम कटा, तो 0.33 मोल्स, इतने मोल 0.33 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म ड्यूरिंग योर केमिकल रिएक्शन। ऑलराइट, तो वैसे आपको अगर आप IGCSE बोर्ड में पढ़ते हैं तो फिर आपको पीरियोडिक टेबल अलॉन्ग विद ऑल एटॉमिक नंबर्स, एटॉमिक मासेस गिवन होता है, ठीक है। नहीं तो आपको वैसे जनरल कैल्शियम तक, मैंगनीज तक, एक्चुअली 25 तक मैंगनीज तक पता होने चाहिए, राइट। सो सॉलिड्स में अब मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ। लेट्स से 49 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड या ऑफ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड कितने मोल्स हैं। पॉज द वीडियो, ट्राई करो, प्लेट, चलो। मास 49 ग्राम डिवाइडेड बाय 98 ग्राम पर मोल, 98 कहाँ से आया, 1 into 2 फॉर हाइड्रोजन, 32 फॉर दिस, 16 into 4 64, ठीक है, 64 प्लस 2 66, 66 प्लस 32 98, तो ये कटा आपका 2, तो 0.5 मोलर, राइट। अब मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ, आंसर आपको चैट्स में लिखना है। टेल मी 16 ग्राम ऑफ ओजोन, ठीक है, हिंट दे रही हूँ, ओजोन इज O3, ठीक है। गिव मी द आंसर इन द चैट्स एज इन कमेंट्स, ओके। सो तो आई होप अभी क्लियर है सॉलिड में नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं, राइट। दिस वन यू हैव टू आंसर, आई विल आंसर दिस इन द नेक्स्ट वीडियो। सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट लिक्विड्स। लिक्विड्स में हम नंबर ऑफ मोल कैसे निकालेंगे इन लिक्विड्स। सो लिक्विड्स में क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ लिक्विड मोर लाइक ऑफ समझ लो एसिड या सल्फर,
concentration is equal to number of moles in divided by volume. वॉल्यूम किसमें चाहिए लिक्विड का? इन डेसीमीटर क्यूब. जनरली हमने यूनिट्स पढ़ी है मिलीलीटर, लीटर, लेकिन अब यूनिट्स आती है सेंटीमीटर क्यूब और डेसीमीटर क्यूब. ठीक है, डेसीमीटर क्यूब हम यूज करने वाले हैं. 1 dm क्यूब इज 1000 सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है, या फिर यू कैन से इट इज आल्सो इक्वल टू 1 लीटर, बट वी आर नॉट गोइंग टू दैट. सो एनीवेज, तो यहाँ पे ये लिक्विड एल है. तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम. नंबर ऑफ मोल्स ऑब्वियसली मोल, तो कॉन्सेंट्रेशन की रेट क्या होगी? मोल पर डेसीमीटर क्यूब. ठीक है, जैसे अगर मैं कहूँ कोई मेरा लिक्विड है, ठीक है, वो लिक्विड मेरा 2 मोल पर डेसीमीटर क्यूब की कॉन्सेंट्रेशन है, 20 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम है, मुझसे नंबर ऑफ मोल्स पूछे, तो क्या करेंगे? ओके, लेट्स सी. इजी. 2 into 20 40 moles, right? Wrong answer, 0 marks. No. ये देखो सेंटीमीटर क्यूब एंड वी आर राइटिंग एज इन डेसीमीटर क्यूब. सी दिस डेसीमीटर, तो पहले इसको करना पड़ेगा 20 by 1000 which is your 0.02 decimeter cube. Now 2 into 0.02 which is 0.04 moles, right? तो कॉन्सेंट्रेशन एक लिक्विड की होती क्या है? मैं तो कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रही हूँ. व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ लिक्विड? कॉन्सेंट्रेशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन सॉल्वेंट. सॉल्यूट क्या होता है? जो चीज हम डिसॉल्व करते हैं, और सॉल्वेंट क्या होता है? जिसमें हम डिसॉल्व करते हैं. ठीक है, जिस चीज को डिसॉल्व करते हैं वो होता है हमारा सॉल्यूट, और जिस चीज में सॉल्यूट को डिसॉल्व करते हैं दैट इज कॉल्ड योर सॉल्वेंट. ठीक है, एग्जाम में ऐसे सॉल्यूट इज अ थिंग व्हिच डिसॉल्व्स इन सॉल्वेंट, सॉल्वेंट इज अ थिंग जिसमें सॉल्यूट डिसॉल्व होते हैं. नो, सॉल्यूट इज अ सब्सटेंस दैट इज डिसॉल्व्ड एंड सॉल्वेंट इज अ सब्सटेंस इन व्हिच सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड, राइट? सो लिक्विड्स का कॉन्सेंट्रेशन समझ आ गया है कैसे करना है. तो बेसिक ये फॉर्मूला यूज करना है, कॉन्सेंट्रेशन C इज इक्वल टू N by V, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम. ऑलराइट, सो ये फॉर्मूला अगर हम याद रखेंगे तो लिक्विड से रिलेटेड काम कर सकते हैं. हमको हमेशा इन तीन में 2 चीजें गिवन होती हैं, निकालनी होती हैं. ठीक है, जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, निकालनी होती है वाले का. ठीक है, सो लेट अस इमेजिन कि देयर इज लेट्स से HCl है हमारे पास. ठीक है, HCl है और 18.25 ग्राम ऑफ HCl है. ठीक है, जिसकी 2 डेसीमीटर टू 0.2 मोल पर डेसीमीटर क्यूब की कॉन्सेंट्रेशन है. ठीक है, तो हमसे क्या पूछा है? वॉल्यूम ऑफ HCl पूछा है. ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन हमको गिवन है, मास गिवन है, वॉल्यूम पूछा है. क्या करें? सी फर्स्ट वी नो नंबर ऑफ मोल्स इज मास बाय मॉलिक्यूलर मास. तो मास कितना? 18.25 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास कितना? HCl 1 is 35.5, so 36.5, which I believe is half या 0.5 mole. Now concentration कितनी? 0.2 equal to 0.5 divided by your volume. So volume is 2.5 decimeter cube या फिर 2500 सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है, समझ में आया ऐसे वाले क्वेश्चन कैसे करने हैं? नाउ लेट्स डिस्कस गैसेस. तो गैसेस का हम मेनली करते हैं बिल्कुल वॉल्यूम के टर्म्स में. ठीक है, गैसेस का बिना कुछ शेप नहीं होता. ठीक है, और अगर अपने आसपास एयर की बात ही कर रहे हो तो मास भी नहीं होता, राइट? मास होता है पर हम ऐसे कर सकते, ठीक है, मेरे हाथों में जितनी एयर है इसका इतना मास है, ऐसे हम नहीं कर सकते. तो गैसेस का हम वॉल्यूम के बेसिस पे ही मोस्टली करते हैं. तो फॉर्मूला इज योर नंबर ऑफ मोल्स, अरे इसको डार्क कर देते. ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, विच इज योर N इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स कितना होता है आपका वॉल्यूम, किसमें? इन डेसीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 24 मोल पर डेसीमीटर
डेसीमीटर क्यूब पर मोल। तो अब आप सोचिए कि ओके व्हाई ओनली 24, हाउ कम नॉट 25, हाउ कम नॉट 100, उससे डिविजन आसान है, राइट? बट हम जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिवाइडिंग 24 नहीं लेते हैं, इट हैज अ स्पेसिफिक सेंस। तो एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर इज योर जो हमारे आसपास जनरल सराउंडिंग्स का रूम टेम्परेचर होते हैं कहते हैं। अच्छा सॉरी, देखो फर्स्ट यू नीड टू नो द डिफरेंस बिटवीन एसटीपी एंड आरटीपी। आरटीपी इज योर रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, room temperature being 25 degrees or somewhere near, and room pressure being 1 atmosphere. STP में standard temperature is your 0 degrees Celsius and your standard pressure is around 180 MOD, right? Standard temperature pressure जो हम मानते हैं that is your 1 atm या फिर 1 atmosphere. अच्छा सॉरी, प्लीज नोट दिस इज नॉट 1 atm, दिस इज 1 बार, ठीक है? 1 बार, ठीक है? एक बार मतलब 10 to the power 5 पास्कल which is your atmospheric pressure right now, ठीक है? On any specific air column, जैसे ये एक एयर कॉलम है एटमोसफेयर के कंपैरेटिवली, यहाँ पे कोई खड़ा है तो उसमें कितना प्रेशर लग रहा है? 1 बार का 10 to the power 5 पास्कल का या 100 किलो पास्कल का। ऑलराइट, सो गैसेस के केस में हमने 24 क्यों लिया हुआ है? 24 हम आरटीपी या रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे ले रहे हैं, तो क्योंकि एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर एनी गैस का 1 मोल कितना वॉल्यूम लेता है? टेक्स 24 डेसीमीटर क्यूब। मतलब रूम टेम्परेचर प्रेशर मतलब 25 डिग्रीज एंड 1 बार पे कोई भी गैस का 1 मोल 24 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम लेता है, तो दैट इज हमने 24 लिया है। अगर हमसे एट एसटीपी पूछा हो व्हिच इज 0 डिग्रीज 1 बार, तो कोई भी गैस का 1 मोल लेता है 22.4 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम। तो रूम टेम्परेचर प्रेशर पे कोई भी गैस का 1 मोल टेक्स 24 डेसीमीटर क्यूब का वॉल्यूम, while at standard temperature and pressure which is 0 degrees 1 bar, this is 0 degrees 1 bar and this is 25 degrees 1 bar. तो at 0 degrees 1 bar कोई भी गैस का 1 मोल 22.4 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम लेता है, and at 25 degrees and 1 bar मतलब at room temperature and pressure किसी भी गैस का 1 मोल आपका 25 डेसीमीटर क्यूब ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है? जैसे अगर मैं कहूँ किसी भी गैस, मेरे पास हाइड्रोजन गैस का अगर 12 डेसीमीटर क्यूब है, कितने मोल से? 12 by 24 डेसीमीटर क्यूब पर मोल which is your 0.5 मोल। ऑलराइट, नाउ अब एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, हर उसके लिए अप्लाई होता है फॉर एवरी स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है? फॉर सॉलिड्स, फॉर सॉल्यूशन या लिक्विड्स as well as for gases, ठीक है? केमिस्ट्री में हम मोल्स वाले चैप्टर में we do not refer to it as a liquid, we do not refer to it as a liquid, we refer to it as a solution, ठीक है? So anyways what I'm saying is the number of moles is the number of atoms या number of molecules या number of ions divided by Avogadro's number which is your 6.023 into 10 to the power 23, right? Number of moles is number of atoms, molecules या फिर और ions divided by Avogadro number या 6.023 into 10 to the power 23. We often write it as small n is big N by big N और छोटा और a बड़ा वाला in a छोटा style, right? So these are the main formulas you need to know for calculating the number of moles, ठीक है? I hope it is clear what are moles. Moles क्या होते हैं? Moles are the substances. Mole, 1 mole, I'm repeating, is the amount of substance with 6.023 into 10 to the power 23 atoms, molecules या ions of that substance. मतलब 1 mole is the amount of substance, उतना substance जिसमें 6.023 into 10 to the power 23 atoms, molecules या ions, atoms, molecules या ions कितने? 6.023 into 10 to the power 23
इतने एटम मॉलिक्यूल या आयन हो किसी भी सब्सटेंस के, तो ये इतने जितने भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में होते दैट इज योर 1 मोल। या फिर ये मैं आपको बोल के बता देती हूँ दूसरी वाली, उतना सब्सटेंस जिसमें उतने ही एंटिटीज हो, उतने ही एटम हो, मॉलिक्यूल हो, आयन हो। कलेक्टिव टर्म इनकी होती है एंटिटीज, ठीक है। तो जितने भी, तो बेसिकली एक ऐसा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, उतना सब्सटेंस जिसमें उतनी एंटिटीज या एटम मॉलिक्यूल या आयन हो, कितनी, जितनी होती है प्रिसाइसली 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 में। 12 ग्राम मतलब 0.012 kg, और कार्बन 12 एक आइसोटोप है जिसमें 6 न्यूट्रॉन्स हैं और 6 प्रोटॉन्स हैं। So that was all for today's video. Goodbye. Thanks for watching and don't forget to answer that question in the chats. Bye.